काम करने के लिए हम तैयार हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगा और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की छोटा सा ही विचार मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हम सब एक मेहनत का परिवारों से आते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे जितनी मेहनत कर सकता है कोई भी, या फिर आज तक किसी ने की हो हमारे जितने? फिर भी हमारी हालत ऐसी है, हम पिछड़े हैं, हम मोदी से आते हैं या फिर हम दिल्ली समाज से आते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जितनी मेहनत नहीं करता, और मैं सबको जानते हैं। हम सब एक हमारा अगर हम आज काम ना करें तो हमको शर्म क्या नहीं मिलती। तो हम ऐसे करेंगे, मतलब क्या कि इतनी मेहनत वाले दबके से आते हैं जो हमारी जो इनका तो सोर्स है, इसका इस्तेमाल जो हमारे को कोई नचा रहा है, इसका मतलब ये है हमारी जो कमाई है वो कहीं और जा रही है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं सिर्फ रात के खाने के लिए या फिर कल सुबह के खाने के लिए। इसके अलावा हम इसके आगे काम नहीं सोच पाते, है ना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी अपनी ज़रूरतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं, या हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं तो फिर हम उसका इनकम सोर्स को हम बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? इतनी मेहनत के बाद भी हम वहीं पे क्यों हैं? इतनी छोटी सी विचारधारा है। जो लोग हम पे राज कर रहे हैं कौन है वो लोग? क्या उनके 4 हाथ हैं, 2 सिर हैं? क्या वो डिफरेंट है? वो ज़्यादा टाइम में पैदा हो गए हैं, 10 महीने दोबारा उनका प्रोसेस कुछ अलग है हमसे, या वो कुछ मतलब कौन है वो लोग जो हम पे राज करते हैं, जो हमको बार बार के हमारे को मतलब नीचा के दिखाते हैं, जो हमारी कौन है वो लोग? वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो इससे अलग और उस संख्या में भी कम है ना। उनके पास ज्ञान है, तार्किक शक्ति है, और हमारी जो शिक्षा है वो हम मानते हैं कि हम स्कूलों में जाते हैं। इसको मैं तो शिक्षा नहीं मानती, क्योंकि शिक्षा तो वो होती है जो हमारे अंदर कुछ करने का उत्साह जागृत कर दे, कुछ जोश लग दे। क्या कोई इसके अंदर है? हम जाते हैं कहाँ पे? सरकारी स्कूलों में। सरकार हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाएगी? नहीं पढ़ाएगी ना। जब हम जिम्मेवार नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम नहीं सोच रहे तो सरकार ने क्यों ठेका लेगी? भाई कल बात के अच्छे बच्चे पढ़ जाते हैं तो सरकार से रोजगार मांगेंगे। सरकार की गलत नीतियाँ हैं, उनके पड़ोस लोग उसमें उठाएंगे ना, फिर क्या होगा? आप उनके लिए खतरा बन जाएंगे उनकी व्यवस्था के लिए। तो फिर ऐसा करके सरकार अपने कारों पर खिलाड़ी क्यों मारेगी? जब हम अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो उनको भी इतनी जरूरत है नहीं। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, और जब तक हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी कर लो तो वो हमारा ऐसा ही फायदा उठाते रहेंगे। वजह ये है क्योंकि एक जब हम एजुकेट हो जाते हैं, हमारी जो काम करने की, अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर एक प्लानिंग बनेगी, योजना बनेगी, बुद्धि का विकास होगा ना, कुछ सोचने की शक्ति बढ़ेगी। अगर हमारे पास कोई बुद्धि हमारी काम करने लगी, फिर हमारे पास क्या होगा? हम योजना बनाने लगेंगे आगे बढ़ने के लिए। हम नीतियों पे काम करेंगे। हम ये नहीं काम करेंगे कि मैं सुबह से शाम तक आपके यहाँ पे ये पत्थर धो दूंगा, ये कर दूंगा उसमें। फिर हमारा दिमाग वो जो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर हम प्लानिंग पे काम करने लग जाएंगे। और आज हमारा हालात क्या है? प्लानिंग कोई और कर रहा है, हम उसको आकार हम दे रहे हैं, है ना। वो सिर्फ खाता तैयार करते हैं, उसके बाद जो हम मेहनत हम करते हैं, बस इतना ही फर्क है। हम प्लानिंग नहीं कर रहे, हम दोनों की प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। और ये हम प्लानिंग कब कर पाएंगे? जब हम अच्छे एजुकेटेड होंगे, है ना। तो मैं आप लोगों से मेरी यही अपील है कि आज से और अभी से हम एक मतलब एक तस्वीर से बात पे काम करना है कि हमने और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं, क्योंकि बड़े हैं, उनका एक टाइम भी है वो निकल गया है, और हमारे मेहनत के परिवारों से हैं, जब तक वो अपने की एक उम्र होती है, जैसे अब लोग अभी पढ़ाई शुरू कर देंगे तो फिर वो उनका घर का खर्चा जिम्मेवार लोग हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम अपने बच्चों को बहुत ही मतलब गंभीर होकर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनकी शिक्षा की और उनके स्वास्थ्य की। क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा ना। इसके अलावा बस एक तो ये कि हमें बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देना है। पढ़ाई भी हमें ऐसी करवानी है कि जैसे हम कभी भी हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, चाहे प्राइवेट में जाते हैं,
वो किन लोगों की संस्थाएं हैं? वो उन्हीं लोगों की संस्थाएं हैं जो हमारे को कंट्रोल करते हैं, जिसके ऊपर हमारा रिमोट बना हुआ है, जो हमारे को काम करवाते हैं। तो वो क्या हमारे बारे में बताएंगे? वो तो अपना राज है ना। और जब तक हमें अपने बारे में पता नहीं होगा, जब तक हमारा जो पढ़ाई उन्हीं के लोगों की पढ़ाई करेंगे। अब बापू गांधी ने ये किया था, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था, अपने बारे में तो हम जानेंगे ही नहीं। तो एजुकेशन जो हमारा वहाँ का स्कूल का जो सिस्टम है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये है क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे, फिलहाल वो व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के सवाल जवाब तो हमें वहीं का करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने बहनों को उकसाऊंगी कुछ करने के लिए, है ना, कुछ करेंगे, हम मिलकर करेंगे। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। मैं वो लोगों को अपनी बहनों से कहूँगी कि आओ मेरे साथ आओ, थोड़ा बहुत आप करोगे, थोड़ा बहुत विचार का मैं दूंगी, कुछ आप करना। इसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है। हमारी कहाँ औकात है यहाँ पे आगे एक मंच कि मैं गणेश से आप लोगों से ऐसे बात कर सकते हैं। इसके लिए माता जो थी सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली शिक्षक थी, उसने कुर्बानी दी हमारे लिए। वो व्यवस्था के खिलाफ जाकर के लड़ी है। आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, तब मैं यहाँ खड़ा होने की कीमत उन्होंने वो चुका चुके हैं। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं फलानी इससे PhD करूँगी, हमारे किस्मत में ये चीज़ें कहाँ थी, ये सोच पाए हम। हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं। क्या आपको पता है बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की हमें पढ़ाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जब मैं पैदा हुई मेरा पहले से ही वो सीट बनी पड़ी थी कि मैं पढ़ लिख के जाऊँगी, आरक्षण के तौर पर मैं खाऊँगी। क्या पहले लिख दिया था, मुझे सीट मिल गई। उन लोगों के बराबर में मुझे वो नहीं देते। अगर बाबा साहब में आरक्षण नहीं देते तो आप मुझे ये डॉक्टर कह के जा रहे हैं ना, तो नहीं, तो मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे जो महापुरुष लोग हैं वो बहुत कुर्बानियाँ दे चुके हैं। जो दे चुके हैं हम उसको संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। आपको पता है आरक्षण लोग तलवार लटकी हुई है, कितने लोगों को पता है? आपको इस चीज़ का पता है कि हम यहाँ भी जब इकट्ठा हो रहे हैं, ये मन आपको एक बात आई, मुझे पता है कि मैं बहुत समझदार हूँ। आपको ही पता है सही हो, घर चलाते हो, अपने बच्चों को घर पर संभालते हैं, लेकिन आप जो बच्चे पैदा करते हैं वो मंदिर का पुजारी क्यों नहीं हो सकता? अब ऐसा नहीं है। बस यही है, हम एक व्यवस्था है वो जो हमारी नहीं है। काम हम इससे ये होता है कि हम काम करते हैं, काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है, लेकिन गधों की तरह काम करने का मौका है ना। आप थोड़ा ना, मैं आपसे, आप जो बड़ों को मैं कह रही हूँ जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, आप अपनी जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में 2-4 लाइनें पढ़ लो, दो आपको पता चलेगा। आपकी पढ़ते पढ़ते आपकी रूह कांप जाएगी, उन्होंने क्या क्या सहा है हमारे को यहाँ तक लाने के लिए। और हम आज भी हमारा भी, मैं आप लोगों को या अपने को इसमें हमारा भी दोष नहीं है, क्योंकि हम उसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आपको पता अगर काशीराम नहीं होते तो ये चीज़ें भी निकल गई। बाबा साहब को भी अभी कुछ वो एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर साहब ये जो अम्बेडकर वो तो क्लर्क थे, वो तो मिलांट में उठा लिया आप उसको। तो एक मैं बात और जो आपको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बता दूं तो हल्का सा, शायद आप ना पता हो आपको। अब जो भी हम त्योहार मनाते हैं, जैसे कल था हमारा शहीदी दिवस था ना, तो कल मैंने नेट पे सर्च वैसे ही कर लिया कि ये क्या दिखाते हैं, तो कश्यप की जयंती दिखाते हैं। इन लोगों को हमारे जो त्योहार होते हैं, हमारा जो उत्सव होते हैं, अपने खुद को घुसेड़ने की आदत बनी हुई है। उनको इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। क्यों? अभी उसमें कश्यप है, अब कोई पूछे कौन है भाई कश्यप, किसी को नहीं पता चलेगा। और जो 1857 के जो हमारे योद्धा थे वो उनको ये तार करने पे, ऐसे ही जो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब वो थे वो तो क्लर्क थे। 1917 में मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने IAS की नौकरी छोड़ दी थी। क्या वो 1955 में या 1900 उसमें क्या वो क्लर्क की नौकरी करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। तो हमने पढ़ना पड़ेगा और हमारे अपने लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसी की एक शुरुआत में हमने एक छोटा सा स्कूल यहाँ पे भी चलाने की कोशिश करी है। और मैं आप लोगों की जो भी कोई है, आप किसी में भी आस्था रखते हैं, आपके साथ चाहे कोई भी है, मुझे ये एक बात आई है, कोई भी अगर उसका रिजल्ट आपको मिला हो कि नहीं मैंने तो भगवान से ये मांगा था तो और वो मेरा पूरा हो गया, तो उसमें हमारा बनता है। अब आपको भूख लगी हुई है, आप खाना खा रहे हो, आपको पता है कि हाँ पेट भर गया है ना, लेकिन वो पूजा करने से अगर कोई रियल में कुछ रिजल्ट मिलता है तो बताइए। मुझे पता ही आसान नहीं, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा,
लेकिन ये सच्चाई है, ये इन चीजों में ये हमारे को हमारे मानसिक गुलामी का एक खुद ही मानसिक गुलाम बन गए हैं। इसको हमें जानना पड़ेगा। और सिर्फ ये चीज आप जब जानोगे ना कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, आप बता सकते हो दशहरा क्यों मनाया जाता है? बताओ क्यों मनाया जाता है? रावण कृष्ण मनाते हैं, लेकिन वो क्यों मनाते हैं दशहरा? वो राम ने गलत बताते हैं, लेकिन वो गलत नहीं थे। नहीं, दशहरा इसलिए मनाया गया था कि इस दिन है ना जो सम्राट अशोक मान थे ना, उनका हृदय परिवर्तन हुआ था उस दिन वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन इनकी तो अपने गुजरने की आदत बनी हुई है ना, उसने उसका वो कर दिया, वध कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये अभी जैसे हमारे जो विजयदशमी के दिन हमारे यहाँ पे मनोकला में प्रोग्राम भी होते हैं, आप सब जाते भी होंगे। उस दिन हमारा जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को वो किया था। हाँ, और 14 अक्टूबर का दिन जो बाबा साहब ने चुना था, वो उस दिन दशहरा तो वैसे हो रहा था। वो 14 अक्टूबर के दिन ही बाबा साहब उस दिन वही दिन था जिसने सम्राट अशोक ने वो बौद्धिज्म को अपनाया था ना, वो वही दिन था। वो दशहरा तो उस दिन वैसे ही पड़ रहा था, वो फिर दशहरा वैसे मनाने लगे, लेकिन वो 14 अक्टूबर थी। फिर बाबा साहब ने भी उसी दिन 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म को उसी दिन मतलब ऑफिशियल तौर पे लिया था। वैसे तो पहले ही 1952 में ले लिया था उन्होंने उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम अपने बच्चों को हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, इसके अलावा और दूसरा काम ही नहीं करना हमने। ये कोई बड़ी बात नहीं ना, बच्चे को हाई स्कूल में से क्या काम दिया है, क्या काम, और उसके अलावा आप 2-4 अपने बारे में कुछ किताबें पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम बच्चों को अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो हमारा एक ISM कोचिंग सेंटर हम हर जगह पे हम खोल रहे हैं, हर गांव में। और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इसी चीज़ों को अपने हम खुद भी एजुकेशन में जाने की कोशिश करेंगे। आप खुद पढ़ोगे तो जैसे हम एक साथ काम करेंगे तो आपकी विचारधारा बढ़ेगी, आप यहाँ से निकलोगे। आपस में एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे अंदर सिलोन भी बनाती है एजुकेशन। हम एक दूसरे से को सहन करना भी सिखाती, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, हम लड़ते भिड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारी एजुकेशन अच्छे लेवल की एक अच्छी हमारे को सिखा नहीं जाता। वहाँ छोटी मोटी चीज़ों पे हम इतनी बातों पे आपस में इसलिए उलझ जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी हो जाते हैं क्योंकि वो शिक्षा का स्तर ऐसा ही है हमारा। तो मेरी आप सबसे यही एक अपील है कि हम अपने बच्चों का यहीं से आज से शुरुआत है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बिल्कुल इसके अलावा हमारा कुछ भी रास्ता नहीं है। आप घर के और खर्चे कम कर दो, घर में और जरूरी चीजें हैं उन पे कंट्रोल करो और अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाओ। हम पढ़ाई लिखाई में अपना अगर बच्चों को वो करेंगे तो फिर कल आने वाले टाइम में जैसे हमने अपना बच्चा BA करवा दिया, उसके बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि BA होने के बाद भी BA का स्टैंडर्ड पता है क्या है? हम IAS IPS बन सकते हैं, लेकिन हम ग्रुप B और C में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारी एजुकेशन का जो वहाँ पे हमारे को पढ़ाया जा रहा है वो मतलब वो 10-20 हजार, हाँ बिल्कुल इसलिए ही है। वो उनके लोग उनके वाले बच्चे नहीं बढ़ते, अप्लाई नहीं करते वो ग्रुप D में और C में भी नहीं करते वो लोग। वो सब हमारे सिर पे बैठे हैं BA में करके। क्यों है ऐसा? अगर आप इस चीजों पे हम आज ध्यान देंगे तो वो हमारे बच्चे भी कल उसी स्तर पे हो जाएंगे। इसमें उनका भी कसूर, हमारा भी कसूर नहीं है। हमारा माहौल हमारा ऐसे हमारे को सिर्फ पढ़ाया गया है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ा बहुत जैसा थोड़ा बहुत आपसे हल्का सा ज्यादा कुछ थोड़ा पढ़ लिया, हम आपको बता रहे हैं, कम से कम आप हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ आओ, बच्चों को पढ़ाओगे ना बिल्कुल। इसके अलावा आपका ना आप ये करोगे नहीं, कल को गलत संगत में पड़ जाएंगे हमारे बच्चे, है ना? क्योंकि वो कुछ सिखाया नहीं जा रहा ना वहाँ पे। तो और फिर आप शादियाँ करने के लिए हमने बच्चों को झूठ बोलनी पड़ेगी सामने वाले की, नहीं तो भाई शादी नहीं होंगे बच्चों के, क्योंकि बच्चा हमारा अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छा संस्कारवान नहीं होगा, अच्छा कमाएगा नहीं, तो फिर शादी करने में भी दिक्कत आएगी, है ना? तो ये सारी चीजें कहाँ पे आके अटकी हुई है? सारी चीजें ये पढ़ाई पे आके अटकी हुई है। इसको इस बात को चाहे कितना ही लंबा खिंचवा लो, कितना ही एग्जाम्पल कैसे भी दिलवा लो, बस वहीं पे मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज से ही हम अलग से, अब तो मैं इन बच्चों को भी ये जो है, हम कोई भी काम करें ना उसके ऊपर हमने क्यों जरूर लगाना है कि मैं जल चढ़ा रही हूँ, मैं इतनी दूर से सूर्य को जल दे रही हूँ, क्या उसको मेरे जल के बिना वो मतलब उसको क्या हो जाएगा? उसको मतलब ये सोचना है कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना, क्यों अपना चढ़ा लो। मैं मतलब फिर भी आप कर लेना, लेकिन मेरा ये बात कहने का इतना ही मतलब था कि हम कोई भी काम करें ना उसका रिजल्ट
क्या है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हमें ये सोचना है। हमने वर्क करने से क्या मिलेगा? मुझे वर्क करने से बिल्कुल आपत्ति नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो बॉडी है उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है और हमें मतलब इसलिए वर्क करना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमने भी वो कल को वैसे वरदान मिल जाएगा ये, हम मुझे नहीं लगता कि हमारे बहुत बड़े बड़े भगत हुए हैं, उनकी बड़ी मट्टी पलीत हो रही है जो भक्तों की भी। और फिर वो उन लोगों के पास जाओगे ना आप भी, जो पंडित जी ये हो गया हमारे, हम तो इतने धार्मिक हैं, इतने वहाँ पे हमने जागरण भी कर लिए, हमने फलाना बाबा का जुम्मा भी लगा दिया है ना, और कीर्तन भी कर लिए, और वहाँ पे साड़ी भी चढ़ाई, चादर भी चढ़ाई, और बहुत कुछ कर दिया, घोड़े भी चढ़ा दिए बना के, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। फिर वो एक ही जवाब होता है उनका, क्या होगा कि भैया ये तो जो भक्त होते हैं ना उनको कष्ट होता है, ये आपकी परीक्षा चल रही है, तो वो परीक्षा तो भैया आपकी जिंदगी भरी चलेगी, है ना। तो इन चीजों से थोड़ा बाहर निकलिए, कुछ प्रैक्टिकल सोचिए, है ना। वैसे तो काम तो देखो कितनी मेहनत करते हैं गधे, उस गधे बोझ ढोते ढोते। अब आप ये देखना है कि हमने अपने बच्चों को गधों की तरह ही अपनी जो जनरेशन उसको ऐसे ही रखना है। और अगर हम जागरूक हो गए ना तो हमने अपने बच्चों को थोड़ा बहुत काबू कर लिया या थोड़ा बहुत उनको अच्छा शिक्षा दे दी, आगे इनको तो मौका भी नहीं मिलेगा। और हम जाग गए तो ठीक है, नहीं आगे तो माहौल इतना खराब हो जाएगा कि इनको मौका नहीं मिलेगा अपने बच्चों को सुधारने का, ये मैं गारंटी देती हूँ। और ये कोई इसकी उसमें है, अगर आप और हम नहीं जाके, मैं जॉब में आ गई, हमारा और कोई भाई नौकरी, हमारे बच्चों की नौकरी नहीं है, ये बात भी नोट कर लेना। अगर आज आपने थोड़ी आंख और कान नहीं खोले तो, क्योंकि माहौल आप, एक तो होता है भ्रष्टाचार, एक होता है भाई नहीं थोड़ा सा सिस्टम खराब है, लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो सिस्टम में तो उसको कह नहीं सकते। वो जंगल में भी राज चलता है, एक सिस्टम है जंगल में भी, ये तो पता नहीं उन्होंने क्या बना रखा है। तो आप ये बताइए, तो वो चीजें, एक हम पढ़े लिखे होके मैं बोल रही हूँ, उनके किसी सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ, तो ये तो ये कहेंगे ना, ये दूसरे हमारे सामने बोल रहे हैं आज के टाइम पे, इनकी हिम्मत कैसे होगी हमारे सामने बोलने की। ये तो मतलब हमारा गंदा उठाते थे, घर की सफाइयाँ करते थे, हमारे टॉयलेट साफ करने वाले लोग, है ना, और ये आज हमारे सामने बोल रहे हैं। आप मेरे घर में नौकर बन के रहोगे, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरे बराबर में भी आओ, ऊपर जाने की बहुत दूर की बात है। ये मैं उन लोगों की गलती नहीं है, वो तो शुरू से राजा है, आप उनको ललकारोगे तो उनको तो दर्द होगा, आपका कोई नीचे वाला आदमी आपको ललकारे आपको भी दर्द होगा, लेकिन आपको नीचा ही बन के रहना है या कुछ करना है, ये आपने सोचना है। और जहां भी हमारे लोग काम नौकरी पे जाते हैं, वहां भी काम करते हैं, कहीं भी आसान नहीं है उनकी जो, चाहे वो कहीं भी है, वहां पे भी जाते उसको कास्टिज्म के नाम पे या उसको एडिशनल, वैसे नहीं कुछ कर पाएंगे ना तो उसको एडिशनल चार्ज देके या उसको और ऊट पटांग जगह पे नौकरी लगा करके या किसी न किसी बहाने से उसको मतलब परेशान करेंगे। और कहीं ना कहीं हर जगह पे हम फेस करते हैं, ये इसमें उसके मानने की जरूरत नहीं है। अगर या फिर ऐसा हो जाता है कि हम कहीं पे जाते हैं, मैं जॉब में आ गई या मैं आपको बिल्कुल ही छोड़ दूं, मैं उनको ही एक्सेप्ट करिए क्या ये तो शायद ऐसे सही नहीं है, इनको खाने का तमीज नहीं, पहनने की तमीज नहीं है। वो दिन तो वो कितने दिन की बात है, जब मैं भी तो आप लोगों में से एक जॉब में आने से पहले कंडीशन फैमिली में से तो इन परिवार से हूँ मैं भी, वैसे तो है नहीं कि मेरे को कहीं, अगर मैं भी वैसे परिवार से होती तो मैं भी IAS IPS नहीं बनी होती, शिक्षा तो मेरी भी वही है जो आप लोगों को मिल रही है। लेकिन हमने ये है कि आप लोगों से मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप बिल्कुल इस बात पे फोकस करो, बस पढ़ाई पे फोकस करो, पूरा पैसा भी उसके ऊपर और चीजों पे लगाने की छोड़ो, अपनी चाहे आप खाने में कटौती करो, पहनने में कटौती करो, अपने और सामान में बातों में कटौती करो, लेकिन पढ़ाई में आप बिल्कुल भी समझौता मत करो। अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे हम, और ये हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी। हम कोई भी काम करें, अगर आप इसी शिक्षा पे वहीं पे हम डिपेंड रहेंगे ना तो हम किस्मत के ऊपर चले जाएंगे। अरे बहुत पढ़ाया, बहुत कोशिश करी, किस्मत ही नहीं काम कर रही, इतनी वो किस्मत उनकी बड़ी काम करती है। वो लोग कौन है जिनकी इतनी किस्मत काम करती है? तो हमने इस बात पे ही सोचना है बस। वो लोग हमें तो लगाते हैं मंदिरों में और वो खुद पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। जो लोग ये संविधान का विरोध करते हैं ना, उससे ज्यादा संविधान उनको बिल्कुल घटे पड़े हैं। तो बस मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाएं, और उसी पे यही हमारा उद्धार है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बात सही नहीं है,
तो आप उसमें मेरे को सुझाव भी दे सकते हैं, नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, क्योंकि नहीं हो नहीं सकता कि हम सब ऐसे ही हैं, हमको एक दूसरे के साथ चलना है। लेकिन हमारे को अंधविश्वास से जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, कल तक हमारे बच्चे वही वैसे ही निकलेंगे। हमने फैक्चुअल चीज़ों पे काम करना है, तो इन्हीं के साथ में है ना, बस मेरा यही आपसे सुझाव था और इसी पे हम काम करेंगे। और आज से एक हमने इसी कड़ी में एक जैसे जो सेंटर चला हुआ है, जो हमने आगे सेंटर आगे खोल रहे हैं, जो आगे और भी बच्चे जोड़ेंगे, जो ये हमारी गुड़िया पढ़ा रही है, इसमें एक क्या रहेगा कि हम हर महीने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को कंपटीशन की भावना आएगी। हम उनका टेस्ट होगा, टाइम टू टाइम टेस्ट लेंगे बच्चों का। इससे क्या होगा कि अपनी जैसे अगली बार या फर्स्ट आ गई तो अगली उसे नहीं होगी, नहीं होगा, बच्चों के अंदर में जो उत्साह रहेगा, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता ना ऐसा, वो नहीं करते, क्योंकि बच्चों में जोश आ गया, वो बच्चे अच्छा पढ़ गए, वो ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को पढ़ना। लेकिन हम चाहेंगे ना तो उनको कोई रोक नहीं सकता। तो हम आगे से यही करेंगे, हम टाइम टू टाइम बच्चों को, और भी जितने बच्चे कम है, आपकी जिम्मेवारी है, अपने जितने भी बच्चे अपने मोहल्ले में हैं, जो अपने एरिया के हैं, अपने समाज के हैं, उनको आप सबको कोचिंग सेंटर में डालें। जिसके पास पैसे नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, जो बिल्कुल गरीब है और जो थोड़ा बहुत दे सकता है वो, क्योंकि जो बच्चों को शाम को पढ़ाता है उसकी थोड़ी बहुत फीस निकल जाए, उसका भी प्रोत्साहन मिले, तो मन से पढ़ाए। इसी में मैं जो इस गुड़िया है, जो हमारी टीचर है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो एक समाज को एक नई दिशा, वही जो एक काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। मैं इसको वैसे मैं तो बस मैं आपसे इतना ही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और इन्हीं को साथ में